नमस्कार साथियों। आज हम स्टेट प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की साइट पे ईडीपीआर बनाने के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया कि कैसे खुद को उसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस होगी कि हम डीपीआर कैसे बनाएं। डीपीआर बनाने के लिए कोई वेब ब्राउज़र खोलेंगे, edpr.uk.gov.in साइट खोलेंगे, साइन इन करेंगे। यहाँ पर अपना जो पिछला हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया है उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। एक चीज़ और ध्यान देने की वाली बातें हैं, ईडीपीआर बनाने से पहले हमें कुछ डाटा अपने पास तैयार रखना पड़ेगा। उस डीपीआर से रिलेटेड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, रोड का जियो, फॉर्म जेड, जियोलॉजिस्ट रिपोर्ट, हिल साइड कटिंग स्टेटमेंट, लैंड रिकॉर्ड, फॉरेस्ट क्लियरेंस, लाइन प्लान, मोटर रोड प्लान, सैंक्शन अलाइनमेंट, क्रॉस सेक्शन ऑफ मोटर रोड। इस तरीके से जो भी बेसिक डाटा उसके लिए रिक्वायर्ड है और जिस को हमने सीधे पीडीएफ के फॉर्म में उस पर अपलोड करना है, फाइल को हम पहले से ही पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार करके रखे रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम द्वितीय चरण स्टेज 1 का एस्टिमेट बना रहे हैं, इसीलिए हमें इतना डाटा पीडीएफ के रूप में रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से हमने इसको ले लिया है। एस्टिमेट बनाना शुरू करते हैं। ऐड एस्टिमेट में क्लिक करेंगे। असेंबली कौन सी चल रही है ये ऑटो इस पर आ जाएगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी असेंबली सेलेक्ट कर लेंगे, जो जिस असेंबली में वो डीपीआर बनाई जानी है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, असेंबली कंस्टिट्यूंसी डालना है, ब्लॉक का नाम ऑटो इस पर आ जाएगा। तो जिस ब्लॉक पे ये वर्क है उसको सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट का नाम डालना है। तो जैसे पीडब्ल्यूडी के थ्रू यह डीपीआर बन रही है तो इसमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट डालना है। सोर्स ऑफ फंड नेम, स्टेट प्लान है तो स्टेट प्लान, उसके अलावा भी और भी ऑप्शन है, जो भी सोर्स ऑफ फंड है वो डालना है। सेक्टर, बिल्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम डालना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोजेक्ट का जो नाम है वो शॉर्ट से शॉर्ट रखना है, क्योंकि ये 50 कैरेक्टर ही लेगा। शॉर्ट पे इसका नाम लिखना है। प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट में करंट डेट आज ही की डेट पड़ेगी, तो आज की डेट से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट हो गई। प्रोजेक्ट इंड डेट में जब आपने इस प्रोजेक्ट को इंड करना है, टेंटेटिवली मैं इसमें 1 साल मान के चल रहा हूँ, तो मैंने इसको ये ख़त्म कर दिया 1 अक्टूबर 2024 में। फिनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है या जिस पे हमारा ये प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर लिखना है। नेम, एड्रेस और डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन का एड्रेस लिखना है, ये हमने एड्रेस लिख दिया है। डीपीआर क्रिएटेड मेंटेन्ड बाय मल्टीपल एम्प्लॉय, इस सेक्शन पे अगर एक ही व्यक्ति द्वारा डीपीआर क्रिएट की जानी है तो यहाँ पर सिर्फ एक का नाम आएगा और यहाँ पर नो नो ऑप्शन सेलेक्ट होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोगों द्वारा डीपीआर बनाई जानी है तब ये इस पे यस ऑप्शन सेलेक्ट होगा। यस ऑप्शन सेलेक्ट होते ही यहाँ पर किस एम्प्लॉय ने आपके साथ मिलकर डीपीआर बनानी है उस एम्प्लॉय को यहाँ से सिलेक्ट करना है, और उसके बाद किसके लेवल पे यह डीपीआर फाइनल हो जाएगी उस लेवल पे उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट मेरे द्वारा ही बनाया जाना है इसलिए मैं इसको नो कर रहा हूँ। इसके बाद सेव एंड एग्जिट, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एडिट का मैसेज इस जगह पे आ गया। जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा उसके बाद इस तरीके से प्रोजेक्ट हेड नेम डालना है इस जगह पे। तो इस पे मैं जो इस प्रोजेक्ट का हेड नेम है वो लिख दूंगा, क्योंकि मेरा यह प्रोजेक्ट फेज सेकंड स्टेज 1 के लिए है तो मैंने यहाँ पर फेज सेकंड स्टेज 1 डाल दिया। फेज सेकंड स्टेज 1 डालने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। इस तरह से प्रोजेक्ट हेड नेम क्रिएट किया जाता है। अगर इसमें कुछ और करेक्शन करना है, इसको एडिट करना है, तो ये एडिट वाला बटन है, इस पे जाकर के मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर इस पूरे ही हेड को मैंने डिलीट करना है तो मैं इस डिलीट वाले बटन से इसको डिलीट कर सकता हूँ। इसके बाद यह जब सब ओके है तो मुझे इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद प्रोजेक्ट सब हेड नेम डालने हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का मूल नेम ये है, प्रोजेक्ट हेड नेम अभी हमने जो दिया फेज सेकंड स्टेज 1 के काम, और प्रोजेक्ट सब हेड का नेम हमने डालना है। प्रोजेक्ट सब हेड का जो नाम होगा वो पी के अकॉर्डिंग होगा, पी पे जो नाम डाला है
यह भी 50 कैरेक्टर लेता है, इसलिए इसको भी शॉर्टेस्ट हमने लिखना पड़ेगा। तो ये लिख दिया हमने। इसको लिखने के बाद इसको सेव कर देंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट हेड नेम और प्रोजेक्ट सब हेड बन चुका है। इसके अलावा भी हमें और भी प्रोजेक्ट सब हेड ऐड करने हैं, तो हम यहीं पर से इसको ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें और भी प्रोजेक्ट सब हेड ऐड कर रहा हूँ। दूसरा प्रोजेक्ट सब हेड मैंने हिल साइड कटिंग ऐड कर दिया है, तो प्रोजेक्ट हेड नेम इसको दे देंगे और इसको मैंने सेव कर दिया। प्रोजेक्ट सब हेड एडिट सक्सेसफुली। इसके अलावा भी अगर हमने कोई प्रोजेक्ट सब हेड और डालने हैं तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट हेड नेम सेलेक्ट करने के बाद मक डिस्पोजल मैंने डाल दिया है और इसको भी फिर से सेव करेंगे। अब इस 3 प्रोजेक्ट सब हेड के अंतर्गत हमने अपना डीपीआर क्रिएट करना है। तो यह तो बात है प्रोजेक्ट सब हेड कैसे ऐड करना है, प्रोजेक्ट हेड कैसे ऐड करना है और प्रोजेक्ट का मेन प्रोजेक्ट का नेम कैसे ऐड करना है, इसके बारे में आपने यहाँ पे जाना। अब हम यह जानेंगे कि इन प्रोजेक्ट सब हेड के अंतर्गत हम कैसे एस्टिमेट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर पिछली बार की तरह ही एडिट और डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। प्रोजेक्ट सब हेड को अगर एडिट करना है तो इस बटन से आप उसको एडिट कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट हेड को आपने डिलीट करना है तो आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। यह सारी प्रोसेस करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट नेम ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, प्रोजेक्ट हेड नेम सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट सब हेड नेम सेलेक्ट करना है। पिछली बार जितने हमने प्रोजेक्ट सब हेड बनाए हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, शेड्यूल ऑफ आइटम। अब यह किससे लिया जाना है, यह जिस भी शेड्यूल ऑफ रेट से आना है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। हमारे इस केस में पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत यह जो आइटम है यह मिसलेनियस के अंतर्गत आएगा, तो मिसलेनियस को हम सेलेक्ट करेंगे। एक्चुअली एक तरह से हम इस चीज़ को बना करके एनालिसिस ऑफ रेट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, जिस एसओआर के अंतर्गत यह बनना है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। जिस एसओआर, जिस ब्लॉक का एसओआर हमें इसके लिए चाहिए उस ब्लॉक का नाम हम एंटर करेंगे। किस चैप्टर से हमने यह आइटम लेना है उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जनरल आइटम से हमने लेना है। अगर उसका कोई पार्ट है तो उसको हम यहाँ पर से यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज सिंगल आइटम है तो तब हम इसको नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना आइटम डाल दीजिए 1112 हमारा आइटम नंबर है, मैंने ये डाल दिया। उसके बाद एस्टिमेट ऐड मेजरमेंट डिटेल, मेजरमेंट डालने के लिए यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर नंबर डालना है 40 नंबर आता है और किलोमीटर इसमें 2.65। कोई फार्मूला अगर आप अलग से यूज कर रहे हैं a+b+c/3 या एवरेज वाला कोई भी फार्मूला यूज कर रहे हैं तो वह यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। रिमार्क इस पे लिख देना है, जो भी डिटेल है उसका, इसको हमने सबमिट करना है। इसी तरह से मैं अपना दूसरा आइटम इसमें एंट्री करूँगा। फिर सेकेंड स्टेज 1 बैक कटिंग ये वाले पे ही है और पीडब्ल्यूडी का हमने मिसलेनियस पीडब्ल्यूडी वाला ही लेना है। डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा हो गया, ब्लॉक हमारा हवलबाग है, चैप्टर जनरल आइटम, चैप्टर नेम जनरल आइटम हो गया। पार्ट इसको मैंने नो कर दिया, पार्ट पे नहीं है। और 111.3 मैंने लेना है। अब इस पे मुझे मेजरमेंट डालना है तो ऐड मेजरमेंट डिटेल। यहाँ पर टोटल मुझे लेने हैं 3 नंबर, तो मैंने 3 नंबर ले लिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया किलोमीटर 1 to 2.65। इस तरह से इसने मेरे ये दोनों आइटम यहाँ पर ले लिए हैं और रेट ऑटो इसमें इसने ले लिया है और अमाउंट इसका कैलकुलेट कर दिया गया है। अब मैं इसके जो सब हेड है, सब हेड दूसरे सब हेड पे एंट्री करता हूँ हिल साइड कटिंग के लिए। इसी तरह सारे सब हेड्स पर आइटम और उसके मेजरमेंट की एंट्री की जानी है। किसी मेजरमेंट की डिटेल को कॉपी करना है तो आप यहाँ पर से कॉपी कर सकते हैं, उसमें आइटम आप ले करके उसको कॉपी कर सकते हैं जो आइटम आपने पिछले बार ले रखे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये अलग से दिया गया है, यहाँ पर मैं रो ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मेजरमेंट को ज़्यादा डिटेल में समझा पाऊँगा। यहाँ पर मैंने पार्ट यस कर दिया और सब पार्ट को भी मैंने यस कर दिया क्योंकि मुझे सब पार्ट पे ये आइटम लेना है। और मैं यहाँ से 18 नंबर का आइटम यहाँ पर लूँगा 18। ज़्यादा डिटेल हमारी सेम थी इसलिए हमने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया। अगर
कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप इस पे कर सकते हैं। अब देखिए मेरा पार्ट नेम और सब पार्ट नेम लिख के आ रहा है। तो फर्स्टली मैं पार्ट नेम डालूँगा किलोमीटर 1 इधर डाला और यहाँ पर मैंने किलोमीटर 1 के उस सेक्शन की डिटेल डाली। इस तरीके से डिटेल डाल दी और 40 नंबर मैंने इस पे लगाना है तो टोटल ये आ गया। मुझे कुछ रिमार्क लिखना है, मैं इस जगह पर लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर रो ऐड करके अपना अगला मेजरमेंट लिख सकता हूँ और जितने भी हमारे मेजरमेंट हैं उसके लिए मैं यहाँ पर सीधे-सीधे रो ऐड कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने अपना सारा इसमें मेजरमेंट इंटर कर लिया। यहाँ पर डिडक्शन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। डिडक्शन अगर इस मेजरमेंट में कोई डिडक्शन अगर आपने ऐड करना है तो यह डिडक्शन यहाँ पर आप ले सकते हैं और यह सब कंप्लीट होने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसी सबहेड मग डिस्पोजल पर मुझे मॉड से भी एक आइटम लेना है तो मैं मॉड पे जाऊँगा। इस पे सब पार्ट नहीं है, नो करूँगा। शेड्यूल मॉड करा है, डिस्ट्रिक्ट नेम हमारा अल्मोड़ा है और हॉलबाग ब्लॉक है। चैप्टर इसका चैप्टर लेना है मुझे 3 नंबर चैप्टर और पार्ट यस है और सब पार्ट नो है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आइटम ऑफ वर्क से हम उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे। 37 नंबर का आइटम है हमारा मग डिस्पोजल का, ये आ गया। इसमें सिर्फ पार्ट नेम आ रहा है तो पार्ट नेम में हमने किलोमीटर 1 लिखना है। इस तरह से यह मेजरमेंट भरने के बाद फिर से हमें इसको सबमिट करना है और हमारी डीपीआर तैयार हो चुकी है। क्योंकि मेजर आइटम वाला आइटम लेना और उसका मेजरमेंट डालने वाला सारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन करूँगा इस पे। नेक्स्ट पे मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर ड्राइंग्स पहले है की प्लान, साइट प्लान, मास्टर प्लान, कंट्रोल प्लान, डिटेल प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, आइसोमेट्रिक व्यू, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ये सब यहाँ पर ऐड करने हैं। एक पीडीएफ फाइल बना करके हम सीधे-सीधे इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्लान नाम से मेरी फाइल बनी हुई है, मैंने इसको इस पे सेलेक्ट कर दिया। उसके अलावा जो इंक्लोजर हैं जैसे रिक्वेजिशन लेटर है, रिक्वेजिशन लेटर पे मेरा जियो ये है रूट का तो मैं इस पे इसको एंट्री कर दूंगा। जब कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा उसके ऊपर ये ऑप्शन आ जाएगा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट एडिट सक्सेसफुली, इसको ओके करेंगे और ऊपर से व्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन आ जाएगा। साइट सिलेक्शन कमेटी का रिपोर्ट है, उसके अलावा सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन रिपोर्ट है, अलाइनमेंट रिपोर्ट है। अलाइनमेंट रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल है, मैंने इसको इस पर सैंक्शन अलाइनमेंट नाम से रखा है तो इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके अलावा रोड क्रस्ट डिज़ाइन रिपोर्ट, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हमारी एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल पे उस पर क्लिक करना है। इस पर नॉट एप्लीकेबल है। ब्रिज साइट सिलेक्शन ब्रिज नहीं है, ये नॉट एप्लीकेबल है। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे नहीं है, हाइड्रोलॉजिकल डिज़ाइन रिपोर्ट नहीं है। इस तरीके से हमारा जो जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी वो चीज़ें हमने इस तरीके से लगा दी। इसके अलावा मुझे बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी है जिसका मेरे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। जियोलॉजिकल रिपोर्ट है, मेरे को मुझे ऐड करना है सैद्धांतिक स्वीकृति वाला लेटर, वो ऐड मैं नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर। तो उन चीज़ों का सारा एक पीडीएफ बनाकर इसको भी अदर्स नाम से अपलोड कर देना है। जो भी फाइल यहाँ पर अपलोड होगी उसके ऊपर व्यू डॉक्यूमेंट आएगा, तभी वह अपलोड मानी जाएगी। अदरवाइज ये अपलोड नहीं हुई, अभी हो रही है बट हुई नहीं है। तो इस पर द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट सक्सेसफुली आ गया तो देन ओके। इस तरह सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड नहीं करने हैं उन पर हमने नॉट एप्लीकेबल कर देना है, अदरवाइज यह सबमिट नहीं होगा। इस तरीके से अपलोडेड डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर व्यू डॉक्यूमेंट आया है उनको छोड़ के ज़्यादा सारे हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिए। नॉट एप्लीकेबल करने के साथ साथ इस पर रिमार्क भी लिखना है। एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसका मैक्सिमम साइज़ 5 MB होना है और पीडीएफ फाइल एक्सटेंशन पे ये सारी चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट ऐड होने हैं। ये सब लिखने के बाद इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद आता है डीपीआर का नेक्स्ट स्टेप, इसका रिपोर्ट। रिपोर्ट वाले भाग में प्रोजेक्ट नेम ऑलरेडी लिखा हुआ आया है और इंट्रोडक्शन में लिखना है हमने उसके बारे में, उसकी नेसेसिटी के बारे में लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स और अवेलेबिलिटी एंड डिटेल्स ऑफ लैंड लिखना है, प्लानिंग एंड डिज़ाइन कंसिडरेशन,
डिज़ाइन स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में लिखना है, सपोर्ट फैसिलिटीज़ उसके बारे में लिखना है, प्रोविजंस क्या-क्या रखे हैं और रेट कहाँ से लिए हैं, स्पेसिफिकेशन कौन-सा यूज़ करना है, डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टीएनपी उसके बारे में लिखना है, डिटेल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में O&M के बारे में लिखना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में लिखना है, बेनिफिट फ्रॉम प्रोजेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बेनिफिट्स इसमें दिखाने हैं, अदर्स उसके अलावा कोई और चीज़ मेंशन करनी है तो यहाँ पे लिखना है। फाइनली कंक्लूजन यहाँ पर लिखना है। इस तरह से सारी डिटेल इसमें भर देनी है। इन सबको भरने के पश्चात इसको सबमिट किया जाना है। इसमें एक बेहतर बात यह है कि आप यूनिकोड में कन्वर्ट करके किसी भी फ़ॉन्ट में इसको लिख सकते हैं प्रतिवेदन को और इसको इसके पश्चात सबमिट किया जाना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर कंटीजेंसी चार्ज परसेंटेज आना है। परसेंटेज चार्ज अगर है तो ये इस पे एंट्री करनी है और उसके अलावा अतिरिक्त चार्जेज एक्सटर्नल वाटर सप्लाई, सीवरेज, इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन, एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड यूटिलिटी एक्स्ट्रा अगर कुछ चार्जेज है तो इसको यहाँ पर ऐड करना है। सारी चीज़ें भरने के बाद इसको फाइनल सबमिट कर दिया जाना है। इस तरीके से हमारा यह डीपीआर तैयार हो गया है और यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यह इस तरीके से यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और यह हमारी पूरी डीपीआर बन चुकी है। इसको आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर इसका प्रीव्यू अवेलेबल है, जो बिना डाउनलोड करे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर इसको फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, किस एम्प्लॉय को आपने भेजना है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, रिकमेंडेड और रिमार्क। यहाँ पर हम ओटीपी प्राप्त करेंगे और ओटीपी जो हमारे फ़ोन पे आया उसको हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे 813981। इसको सबमिट कर देंगे। इस तरह से यह डीपीआर बनकर आगे बढ़ चुकी है। अब ये दिखाने लग गया स्टेटस रिकमेंडेड, पेंडिंग एट असिस्टेंट इंजीनियर और सबमिटिंग, ये हमारा रिमार्क था। अब इस पर हम ना एडिट कर पाएंगे अभी फ़िलहाल, ना इस पर कोई एक्शन टेकन। तो इस तरीके से यह डीपीआर गठन के लिए ईडीपीआर की यह पूरी प्रोसेस यहाँ पर समाप्त होती है। वर्तमान में यह वेबसाइट ट्रायल मोड पे है, इसलिए जो यहाँ पर दिखाया गया है उससे कुछ चीज़ें भिन्न हो सकती हैं।